सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, आशीष लेने का तरीका। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आशीष लेने का तरीका इस वचन में है। क्या आप आशीष और बरकत को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। आज की वीडियो आपको बहुत बरकत देगी। आज की वीडियो आपके जीवन में आशीष लेके आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। जो इस वचन पे विश्वास करेगा वह परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, वह परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जी हाँ, विश्वास करने से ही हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। जो डिले है, जो आशीषें रुकी हुई हैं, हमारे जीवन में आ नहीं रही, हालेलुया, उसे लेने के लिए क्या करना है? वचन के ऊपर विश्वास करना है। क्या कहता है वचन? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसको सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। भविष्यता विवरण 28 उसकी 1 में लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशीष लेने का एक ही सर्वोत्तम उपाय है परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना। परमेश्वर की आज्ञा पे आप कैसे चल सकते हो? जब आप परमेश्वर के वचन को रीड करोगे, पढ़ोगे इसे। हालेलुया, जब बाइबल को आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन आपको स्मरण आएगा। हालेलुया, जब परमेश्वर का वचन आपको याद आएगा फिर आप उस पर विश्वास कर पाओगे। जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो आपके जीवन में आशीष ठहर जाएगी। क्या कहता है वचन? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, अब परमेश्वर में हम बने कैसे रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों? उसकी आज्ञा को मान के, उसकी विधियों पे चलकर। हालेलुया, फिर परमेश्वर ने कहा जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष मिले परमेश्वर, हमें बरकत दे परमेश्वर, हमारी गरीबी को दूर कर परमेश्वर। हालेलुया, तो खुदा का वचन कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं में बना रहे। एक ही सर्वोत्तम परमेश्वर की कंडीशन है आशीष लेने के लिए। हालेलुया, आपका बोया जाना आपको आशीष नहीं करेगा। हालेलुया, आपका परमेश्वर की आज्ञा पर चलना ही आपको आशीष देगा। सच बात है जी मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, नीति वचन कहता है जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। अब नीति वचन में सुलेमान ने कहा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वह अपने प्राणों की भी रक्षा करेगा। हम डर और भय में भी जो चलते हैं उससे बचे रहेंगे। कोई डर भय हमें सताएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हम पर भय का आत्मा आने ही नहीं देगा। फिर हालेलुया, हम जब आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर देखता है, जानता है, क्योंकि वह दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसे पता है कौन सा जन उसकी आज्ञा को मान रहा है और कौन सा जन नहीं। एक तो आप समय वेस्ट करते हो प्रार्थना में ये कह के खुदा हमें बरकत दे। हालेलुया, कैसे समय वेस्ट करते हो? क्योंकि आप आज्ञा को तो मान ही नहीं रहे, तो मांग रहे हो। तो परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करता। ये बात को स्मरण रखना। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, उस पर पूरी रीति से चल रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सच बताती हूँ, परमेश्वर ने कहा जितनी भी वस्तुएं हैं जो मैंने तेरे लिए रची हैं वो सब तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया, तो वह हमें मिलेंगी, उसको हमें लेने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद बरकत और आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें यीशु नाम में अपने सन एंड डॉटर बना लिया। अब जो स्वर्ग में है वह हमारा है। और कैसे लेना है? कौन सी चाबी है उसे लेने के लिए? हालेलुया, एक ही परमेश्वर की आज्ञा पर चलो। अगर आपके जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों कोई वचन टूटा हुआ है, गौर करो उस पर। क्यों टूटा है? किस वजह से टूटा है? परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि हम तेरे उस वचन जो हमारी ज़िंदगी में टूटा हुआ है, हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, हमें बुद्धि दे, समझ दे और बल दे, ताकत दे कि हम उसे पूरा कर पाएँ।
हालेलुया। ताकि हम तेरी आज्ञा में रह के तुझसे वो आशीष ले सके जो तूने हमारे लिए रख छोड़ी है। एक बात प्रिय भाई बहन मैं बताना चाहती हूँ। वचन कहता है भजन संहिता 138, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये यहोवा तेरी करुणा सदा की है। अब परमेश्वर का वचन सच्चा है और ताया हुआ है। हालेलुया। इसे जुटलाया नहीं जा सकता। अगर खुदावंद ने लिखत में लिख दिया कि वह हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, इसका मतलब जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमारे लिए पूरा करेगा, अवश्य पूरा करेगा। लेकिन किनके जीवन में ये वचन पूरा होता है? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। भविष्यता विवरण 28 जो मैंने पढ़ाया, हालेलुया, उसको पूरा पढ़ना। आज्ञा मानने के कौन कौन से आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 15 अध्याय, इसको भी गौर से पढ़ना, आपको पता चलेगा। हम आज्ञा को तो मान नहीं रहे, लेकिन मांग खुदा से बड़ी ब्लेसिंग रहे, तो कैसे वो दे सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन भलाई का हो। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन करुणामयी, जैसे वो करुणामयी परमेश्वर है, ऐसे हम भी दूसरों को करुणा करने वाले हों, दया करने वाले हों, तरस करने वाले हों, दूसरों की सुधि लेने वाले हों, अनाथों यतीमों की सुधि लेने वाले हों। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा हो ताजो जब हम किसी पर दया करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तुझ पर भी दया की जाएगी। तो खुदा का वचन कहता है जब तुम किसी के गुनाहों को माफ़ करोगे तो तेरे भी गुनाह धरती पर मैं माफ़ कर दूंगा। तो अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें भी किसी को वो देना है जो हमारे पास लौटकर अच्छा आए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई लंबी चौड़ी इसके लिए प्रार्थना, कोई फास्टिंग नहीं है कि आपको खुदावंद आशीष दे देगा आपकी लंबी चौड़ी प्रार्थना को देखकर, आपकी रोज़ों को रखे देखकर। नहीं, एक ही है परमेश्वर की हमारे लिए कि तू मेरी आज्ञा पर चल, धरती की जितनी वस्तुएं फिर तुम्हें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी जो उसके धर्म और राज्य की खोज करता है। हालेलुया। तो हमें खोजी बनना है, उसकी आज्ञा पे चलना है, परमेश्वर के कहने पे रहना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको किसी भी वस्तु को लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये सच बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, ताया हुआ है, सांस फूका हुआ है। उसने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। जो इस पर चित्त लगाता है, जो इस पे मनन करता है मेरे वचन के ऊपर, वह सदैव स्थिर रहेगा, बना रहेगा और उसे किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदाबंद आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले सदैव बने रहें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन।